नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वानखेड़े। पहले किसान खेती के काम में परंपरागत कृषि यंत्रों का उपयोग करते थे, जिससे श्रम और लागत काफी ज्यादा लगती थी और समय भी ज्यादा होता था। लेकिन आज खेती के काम के लिए कई मशीनें आ गई हैं, कई कृषि यंत्र आ गए हैं और इससे खेती के काम आसान हो गए हैं और किसानों को मुनाफा भी ज्यादा होता है। ऐसी एक डिवाइस क्विंटेक कंपनी ने इजाद की है, जो कि मोबाइल से ऑपरेट होती है, जिसके डायरेक्टर सुनील ठोलिया जी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत थैंक यू इनवाइट सर, करने के लिए जी। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो ये आपने एक डिवाइस बनाई है जो कि मोबाइल से ऑपरेट होती है, तो ये इसका आइडिया आपको और आपकी टीम को कैसे कब आया? मैडम ये हमारे इधर है ना, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ हरियाणा में सिरसा से। इधर जो ट्यूबवेल्स या जो भी मोटर्स है ना वो नहर के किनारे लगे हुए हैं। और आजकल सभी एग्रीकल्चर जगह पे ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि वो एक बार मोटर ऑन कर देते हैं और पानी लगता रहता है, तो बिना वजह किसी को रुकना पड़ता है। तो काफी टाइम पहले की बात है, आज से 10-12 साल पहले, जब ऐसे ही घर में, क्योंकि मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे घर में भी ऐसी एक जरूरत पड़ी। बड़े भैया को बोले भाई शाम को जाके एक बार मोटर ऑन करके आनी है और सुबह एक बार जाके बंद करके आनी है। तो सुबह 5 बजे उठ के बंद करना बड़ा मुश्किल काम है, और रात को जाग करके बंद स्पेशल चालू करने के लिए जाना, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। तो तब इस आइडिया के लिए सर्च करना चालू किया कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में सब चीजों की पॉसिबिलिटी है, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट वहां पे जरूरत होनी चाहिए। तो हमारे इधर इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी। लोगों को पूरी पूरी रात मोटर पे ही सोना पड़ता था, लोग अपनी पूरी जिंदगी मोटर पे ही निकाल रहे थे, जिस चीज की इतनी जरूरत नहीं होती है। उस चीज को आप टेक्निकली पॉसिबल कर सकते हो। तब एक मोबाइल स्टार्टर का आइडिया माइंड में आया था, और तब उस पर काम करना चालू किया था। काफी सारे बेसिक प्रोडक्ट्स बनाए थे, और फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट करके हम इस फेज तक पहुंचे हैं। जो आपने ये मोबाइल ऑपरेटर एक ये डिवाइस आपने बनाई है, तो ये कृषि के किन किन कामों में इसका यूज किया जाता है? मेनली प्रोडक्ट का यूज है वो एग्रीकल्चर मोटर। एग्रीकल्चर मोटर कोई भी टाइप की हो, उसको चालू बंद करने के लिए, आपका पूरा वहां पे जो भी स्टेटस है उसको एसएमएस पे मॉनिटर करने के लिए कि पावर आ गया, चला गया, चालू हुआ, बंद हुआ। दूसरा, उस सारे इवेंट्स को आपके फोन पे पता लगाने के लिए कि आपका क्या चल रहा है वहां पे। तीसरा होता है मोटर सेफ्टी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो फार्मर्स को होती है वो मोटर जलने की होती है। तो मोटर जलने के जितने भी कारण है, उसमें हमारा प्रोडक्ट है वो मोटर सेफ्टी देता है, ताकि मोटर कम जले। जितने भी मोटर के जलने के जितने भी रीजंस हैं, उन सब में, ओवरलोड में, ड्राई रन में, मोटर साइड फेज अपसेंट में, उन सब चीजों में अपने को मोटर की सेफ्टी मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट सिर्फ एक मोबाइल से मोटर चलाने के लिए नहीं है, ये आपको पूरा मॉनिटर करता है। आप कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में घूम रहे हो, आपके पास पूरी जानकारी रहेगी कि आपकी मोटर चल रही है, नहीं चल रही है, लाइट है या नहीं है। और तीसरा मेन चीज है मोटर सेफ्टी, कि आपकी मोटर को ये जलने से भी बचाता है। तो सर, ये मतलब मोबाइल से कैसे कनेक्ट होता है? मतलब सिम से या नेट से, किस तरह से मोबाइल से किस तरह से कनेक्ट होता है? जी मैम, इसमें हमारे पास है ना अलग अलग मॉडल्स रहते हैं, जिसको मोबाइल कंट्रोलर बोलते हैं। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ एक जी मॉडल। सर। जैसे ये मोबाइल कंट्रोलर डिवाइस है, जीएसएम प्लस मॉडल है ये आपका खेत में जो भी स्टार्टर है, जो पहले सिस्टम लगा हुआ है स्टार्टर का, उसके साथ लग जाएगा। इसमें एक सिम कार्ड लगेगा, कोई भी कंपनी का आप लगा सकते हो। उसके बाद आपका पूरा जो मोटर है वो मोबाइल से ऑपरेट होना चालू हो जाएगा। जो इसमें सिम कार्ड लगा है, उस पे आपको फोन लगाना है, ये आपसे बात करेगा आपकी लैंग्वेज में। मोटर चालू है, मोटर बंद है, तो आप मोबाइल फोन से कॉल करके 7 नंबर दबाएंगे, मोटर चालू हो जाएगा, 9 नंबर दबाएंगे, मोटर बंद हो जाएगा। प्लस आपको सारे जो भी वहां पे इवेंट्स हो रहे हैं, लाइट आने का, मोटर चालू होने का, बंद होने का, मोटर का एम्पियर कितना है, लोड वोल्टेज कितना है, वो सब आपको एसएमएस से भी मिलेंगे। तो सर, इसकी तो ये रेंज प्रोडक्ट हमें क्या? लगाना पड़ेगा। सर, अगर इसकी रेंज की बात करें कि मतलब इतने ही दूरी पर ये काम करेगा, क्या रेंज इसका क्या होगा? ऑल ओवर इंडिया इसको ऑपरेट कर सकते हैं मैडम, क्योंकि ये क्या है, जीएसएम नेटवर्क पे काम करता है। इसमें सिम कार्ड लगेगा तो इस पे फोन लगाना है, तो जहां से भी आप फोन मिला सकते हैं, जहां भी नेटवर्क अवेलेबल है, वहां वहां से आप अपनी मोटर को ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब इसके मैं अंदर कोई भी सिम हो और मोबाइल में भी किसी और कंपनी का सिम हो, तो इससे कोई इश्यू नहीं? कोई 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 इश्यू नहीं है मैम। ओके। इसमें 3 टाइप के मॉडल आते हैं हमारे पास। तो बेसिक मॉडल है वो जीएसएम इको है। जीएसएम इको ये मॉडल रहता है। जी। ठीक है।
थ्री फेस और सिंगल फेस दो टाइप की मोटर होती है, दोनों के लिए अलग अलग मॉडल आता है। मेनली थ्री फेस मोटर्स होती है एग्रीकल्चर में, थ्री फेस का अपन डिस्कस कर रहे हैं। ये इको मॉडल का 5000 प्राइस रहता है। 5000 में हम होम डिलीवरी करते हैं हम्म। और 1 ईयर वारंटी रहता है। और आप इसको किसी भी स्टार्टर के साथ लगा सकते हो। इसमें फैसिलिटी रहता है कि आपका फोन पे बात करता है, आपको एसएमएस भेजता है, मोटर का सेफ्टी करता है, ओवरलोड में अगर पानी नहीं उठा रही है मोटर उसका भी बताता है। आप टाइम डाल सकते हो कितना देर मोटर आपको चलाना है। लाइट आने पे आपको एसएमएस भी आता है और आपको कॉल चाहिए तो कॉल भी आता है। अच्छा, और अगर इसके टाइम लिमिट की बात करें तो क्या इसमें कोई टाइम लिमिटेशन भी है कि सिर्फ 2 घंटे ही चलेगा या 3 घंटे ही चलेगा? आप टाइम सेट कर सकते हैं आपको कितना देर मोटर चलाना है। अच्छा, बहुत मतलब सारे टाइम का टाइप के टाइमर। लिमिटेशन नहीं है। मोबाइल से देखो आप, लिमिटेशन तो टाइम नहीं है। मोबाइल से आप जितनी देर चलाना चाहो उतनी देर तो चला ही सकते हो। लेकिन एक फैसिलिटी होता है जिसका किसानों को यूज होता है, वो ये है कि वो इसमें टाइम डाल सकते हैं कि आपको कितना देर मोटर चलाना है। मान लो आपके 1 एकड़ में 4 घंटे लगते हैं, तो आप 4 घंटे का टाइम डालो। आप टाइम डाल के आराम से सो जाओ, ये चालू करेगा, 4 घंटे मोटर पूरा चलाएगा, फिर मोटर बंद कर देगा। इन केस अगर पावर बीच में चला जाता है तो भी वो वाले टाइम को माइनस करके नेट 4 घंटे मोटर को चलाएगा और फिर आपकी मोटर को ये बंद कर देगा। तो इस हिसाब से आप टाइम सेट कर सकते हो इसमें। सर, जैसे कि अगर हम बात करें कि हॉर्स पावर्स की, तो ये कितने हॉर्स पावर्स पर चलता है? मैडम एक्चुअली ये है ना, स्टार्टर के साथ लगता है। हम्म। स्टार्टर पहले लगा होता है उन पे। स्टार्टर में कंडीशन होती है कि आप कितना हॉर्स पावर का लेना है। इसको स्टार्टर को ऑपरेट करना है तो आप कोई भी हॉर्स पावर के साथ इसको जोड़ सकते हो, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आप कितना भी बड़े एचपी पे भी लगा सकते हो और मिनिमम 2 एचपी 1 एचपी पे भी आप लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है अच्छा, उसमें। तो सर अगर जैसे ये मोबाइल से ऑपरेट होता है, अब बाई चांस अगर मोबाइल का बैटरी बंद हो गया या मोबाइल कहीं स्विच ऑफ हो गया जी। किसी इश्यू से, तो क्या ये भी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा? नहीं मैम, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये हमारा विदाउट बैटरी है, ये आपका पावर जब रहता है तो ये काम करेगा। आप जब पावर रहता है तो आप दूसरे मोबाइल फोन से भी चला सकते हो। अगर फार्मर का एक मोबाइल बंद हो गया तो वो दूसरे फोन से फोन करके चला सकता है। हम्म। तीसरी बात यह है कि कोई मैनुअल भी चला सकता है। यहाँ पे भी स्विच से मैनुअल ऑपरेशन भी दिया है कि कोई भी फार्मर अगर अपने खेत में है तो वो अपने हाथ से भी चला सकता है। एक फोन बंद हो गया तो वो दूसरे से कर सकता है, अपने घर के नंबर से कर सकता है, कॉल से कर सकता है, एसएमएस से भी चालू बंद कर सकता है। तो मतलब सभी तरह की फैसिलिटीज है, आप कैसे भी ऑपरेट कर सकते हो तो इसको, सर ऐसा मतलब कोई। ये जी। बिजली से नहीं चलता है, ये बैटरी से चलता है? मॉडल ये बिजली से ही चलता है, मॉडल सारे बिजली से चलते हैं। इसमें जो एक इको विद बैटरी मॉडल है वो आपका लाइट जाने के बाद काम करता रहता है, उसमें बैटरी लगा हुआ है। उसका फायदा यही है कि आपको लाइट जाने का एसएमएस आ जाता है, लाइट जाने का आपको उसी टाइम पता लग जाता है कि लाइट चली गई आपकी। तो एक मॉडल में बैटरी, बाकी बिजली से ही चलते हैं सारे। मेन सप्लाई जब आएगी उसी से ही चालू होंगे, उसी से ही इसमें फोन मिलना चालू होगा और उसके बाद ही आप चालू बंद कर सकते हो। मैडम एग्रीकल्चर सेक्टर में है ना, ये जो पंप स्टार्टर है, जो पंप्स हैं उनमें काफी सारा, पहले से हम कह सकते हैं कि बहुत सारा विकास हुआ, बहुत सारी नई नई तरह की मोटरें आ गई। लेकिन जो पंप स्टार्टर है ना उनमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आए। मोटर पहले भी लोगों की बहुत जलती थी, अब भी मोटरें बहुत जलती है। प्लस उसको जा करके मैनुअली उसको ऑपरेट करना पड़ता था। फिर उसके बाद एक ऑटोमेटिक प्रोडक्ट आया था जो ऑटोमेटिक चला देता है, लेकिन उसमें भी आपको वन टाइम चालू करने के लिए जाना पड़ता है और बंद करने के लिए जाना पड़ता है। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ी इनोवेशन टेक्निक है कि इससे किसान का टाइम भी बचता है। इससे किसान को, जैसे बारिश का टाइम है, करंट लगने का भी डर रहता है स्टार्टर पे, तो किसान की सेफ्टी भी है। और उसका खेत में आने जाने की जो कॉस्ट है जो बाइक से वो पे करता है, वो भी उसकी बचती है। प्लस उसका जैसे रात के टाइम में ऐसे परेशान नहीं होना पड़ता है। तो काफी सारी इसमें सेविंग्स हैं इसमें। अच्छा मेन है, इसमें पानी भी आपका एक्स्ट्रा नहीं चलता है। सर अगर इन फ्यूचर की अगर हम बात करें तो फ्यूचर में आपकी और क्या क्या नई नई प्लानिंग्स हैं इस तरह के मॉडल्स बनाने की, कृषि यंत्र बनाने की किसानों के लिए? इसके अंदर, इसके नेक्स्ट मॉडल्स पे हमारा जो काम कर रहा है वो जीपीआरएस बेस पे चल रहा है। उससे आप वेबसाइट कंप्यूटर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। और एक हमने जो लेटेस्ट प्रोडक्ट बनाया है वो बनाया है होम सेफ्टी के लिए। अभी क्या है, बारिश का टाइम है तो अभी घरों में है ना काफी सारी वोल्टेज के शॉर्ट होने की वजह से ना घर में टू फेज सप्लाई आ जाती है और घर के पूरे डिवाइसेस जल जाते हैं। घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, एलसीडी वगैरह, वो सारे खराब हो जाते हैं, काफी नुकसान हो जाता है। तो उसके लिए हमने एक होम सेफ्टी प्रोडक्ट बनाया है। उस प्रोडक्ट को लगाने से आपका पूरा का पूरा घर का इलेक्ट्रिसिटी है वो हमेशा सेफ रहेगा। पीछे से अगर कभी भी ज्यादा वोल्टेज आ जाती है या लो वोल्टेज आ जाती है तो दोनों केसेस के अंदर वो आगे सप्लाई नहीं करेगा। आपका प्रोडक्ट है वो सारे सेफ रहेंगे, कोई भी जलेगा नहीं।
दूसरा उसमें रखा है अर्थ लीकेज का प्रोटेक्शन, कि अगर किसी तार में करंट आ रहा है या किसी भी डिवाइस में करंट आ रहा है तो वो अलार्म भी देगा, और अगर किसी आदमी का किसी चीज के हाथ लग गया, मान लो कूलर में करंट आ रहा है, कूलर के हाथ लग गया, तो वो मेन सप्लाई को ट्रिप भी करेगा ताकि किसी का नुकसान ना हो उस चीज के लिए। तीसरा उसमें ये मॉनिटर होता है कि आपके कौन से डिवाइसेज है वो ज्यादा बिजली खा रहे हैं, तो उससे आप बिजली भी बचा सकते हो, तो आपका बिजली बचेगा उसमें, उसमें आपके पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी है वो सेफ रहेगी। तीसरा उसमें करंट लगने से भी सेफ्टी रहेगी, कोई भी डिवाइस में अगर करंट आ रहा है तो पहले ही आपको अलार्म कर देगा कि आपके इस प्रोडक्ट के अंदर करंट आ रहा है। तो सर हमारे देश के किसानों को और क्या क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैंने एक चीज देखी है कि अगर आप एग्रीकल्चर में न्यू टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाते हैं और अगर आप टाइम के साथ अगर चेंजेस नहीं करते हैं, तो जो हमारी पुरानी खेती है उसके अंदर अब इतनी इनकम नहीं रह गई है। काफी सारी ऐसी मशीनें आ गई हैं जो बहुत सारा लेबर कॉस्ट बचा देती है, हमारा काफी सारा समय हमारा बचा देती है। एक किसान मतलब उन मशीनों का यूज करके काफी सारी कृषि के अंदर नई नई चीजें, नई नई फसलें, और एक बड़ा मतलब हम काफी किसानों के बारे में हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि किसी ने 1 करोड़ का 1 एकड़ से फसल लिया, किसी ने 10 लाख का लिया, किसी ने 20 लाख का लिया। तो जो लोग पुरानी तरीके से खेती को छोड़ के नए तरीके पे जा रहे हैं, सीख रहे हैं, मेन बात सीखना है, कि जरूरी नहीं होता कि हम किसी टेक्नोलॉजी को या किसी चीज को अपनाएं, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। अगर इसमें ये बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें बहुत सारे आगे इसमें संभावनाएं हैं बहुत बड़ा कुछ होने की, तो हमें जो नई खेती है, नई फसलें हैं, नए फ्रूट्स हैं, जो फॉरेन के फ्रूट्स हैं, उनके बारे में अगर आप ज्यादा से ज्यादा सीखें और उनको अगर आप खेती करें, तो मेरे हिसाब से खेती है वो काफी लाभदायक प्रोफेशन हो सकता है। जी। और तो सर तकनीक का हमें सहारा लेना पड़ेगा, तकनीक के बगैर बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत सारी लेबर लगती है, और जब टाइम और लेबर लगती है तो इनडायरेक्ट आप कह सकते हो कि हमारा बहुत सारा फंड्स पैसा उसमें लगता ही है। तो नई तकनीक ही है जिससे हम स्मार्ट वे से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इस पे मोबाइल स्टार्टर का वायरिंग कैसे होगा। इसका बाहर ये मेन स्विच दिया होता है ऑन ऑफ करने का, ये स्टार्ट करने का और बंद करने का, मोटर बंद करने का। यहाँ से आप वोल्टेज चेक कर सकते हो तीनों फेस की, BR RY तीनों जगह पे आप इसका वोल्टेज चेक कर सकते हो। ये 2 मीटर लगे हुए हैं। तो देखते हैं कैसे वायरिंग होगा। आप यहाँ से ओपन करिए। थोड़ा सा पहले पैनल के बारे में बता देता हूँ। ये 3 कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं, 1 2 3। ये आपका ऑटो स्विच लगा होता है जो लाइट आने पे ऑटोमेटिक चलाता है। ये आपका टाइमर लगा हुआ है जो स्टार टू डेल्टा करता है। ये इसका सिटी कॉइल है जिससे लोड पता लगता है। नीचे यहाँ पे मोटर की वायर लगी हुई है। और ये सिटी कॉइल जो है ये आपको सप्लाई की वायर में डाल देनी है। अगर कई बार सप्लाई की वायर बड़ी होती है जिसमें पॉसिबल नहीं होता सिटी लगाना, तो आप मोटर की तार में भी डाल सकते हो। मोटर की तार में सिटी डालोगे तो SMS में आपको जो मोटर का करंट है वो हाफ दिखाएगा। ये दोनों सफेद तार है, ये हरे बटन पे एक एक लगा दें दोनों पॉइंटों पे। ये मोबाइल स्टार्टर की 2 काली तारें हैं जो कि लाल बटन के सीरीज होती हैं। सीरीज करने का मतलब है कि आपको एक वायर खोल लेना है, उसके साथ मोबाइल स्टार्टर की एक काली तार आपको लगा देनी है। इस पे काली तार लगा के आप इस पे टेप लगा दें, इसको अलग रख दें, और दूसरी काली तार जहां से आपने वायर हटाया वहां लगानी है आपको। ये 3 सप्लाई की वायर है, ये आपको सप्लाई में लगानी है। यहाँ पे 3 सप्लाई आ रही है, आप यहाँ तीनों तार लगा सकते हो। ये कॉन्डेक्टर के ऊपर यहाँ भी सप्लाई है, यहाँ भी तीनों तार लगा सकते हो। तो ये 3 तार आप सप्लाई में कहीं भी लगा सकते हो जहां आपको लगाना आसान रहे। अभी आपका पावर बंद हो गया है। अगर चालू पावर में आप सिम डालेंगे तो सिम कार्ड नहीं चलेगा। यानी अगर वो आप सामने से देखेंगे तो ये जो साइड है कट वाली ये अंदर जाएगी, और ये जो कनेक्शन वाला हिस्सा है सिम का ऊपर रहेगा। कंपनी का नाम है वो नीचे रहेगा। ये लॉक होगी अंदर जाके। दूसरा इसका ये है, अगर आप सिम को उल्टा डालते हैं, जैसे ऐसे उल्टा डाला, तो ये आपका लॉक नहीं होगा। जब ये सही डलेगा तभी लॉक होगा। ये सप्लाई का स्विच ऊपर कर दे और ये ऑटो में कर दे दूसरा स्विच, ये दोनों स्विच आपको ऊपर करने हैं। ये स्विच है, ये ऑन कर दें, इसे आप मैनुअल में कर दें, ये मैनुअल में रहेगा। ये मैनुअल में रहेगा। RP का मतलब होता है रिवर्स फेज। जब भी रिवर्स फेज दिखाए
तो आपको मोबाइल स्टार्टर का लाल और नीला तार आपस में बदल देना है। ये ओवरलोड आ रहा है। जब भी आप फर्स्ट टाइम लगाओगे तो ओवरलोड या ड्राई रन आ सकता है। अब आपको एक 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 दबाना है 5 बार। चालू होगी। पंप करंट सेटिंग के लिए सेट लिखा रहा है, मतलब सेट करेगा ये। अभी क्या होगा कि मोटर का जो भी आपका लोड है उसके हिसाब से एक ऊपर का लोड ओवरलोड और एक नीचे का लोड ड्राई रन, दोनों लोड सेट हो जाएंगे और वो मैसेज में भी आएगा। वो आपकी मोटर सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। मैसेज करना है *1122। अगर आपने पासवर्ड चेंज किया है तो यहाँ पे आपको नया पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको डायल करना है 91। उसके बाद वो मोबाइल नंबर जिस पे आपको SMS चाहिए सेंड कर देना है। ये मैसेज सेंड होने के बाद आपका ये मैसेज आपको मोटर के नंबर पे सेंड करना है। मोटर के नंबर पे सेंड करने के बाद आपको मैसेज में जवाब आएगा कि आपका नंबर जुड़ गया है और बाकी सब डिटेल्स आपको आएंगी। केवन टेक GSM सेवा में आपका स्वागत है। चालू है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम आशा करते हैं कि आपके इन प्रोडक्ट से किसान लाभान्वित होंगे और आपके आने वाले जो फ्यूचर में आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए भी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद सर।